हेलो सीबीएसइयंस, वेलकम टू योर क्लास। तो कैसे हैं आप सब? आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है लाइन्स एंड एंगल्स, क्लास 9th मैथ एंड सीईआरटी चैप्टर नंबर 6। तो सीबीएसइयंस हम इसमें देखेंगे कि पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होता है, लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या अंतर है, रे क्या होता है, डिफरेंट टाइप के हम एंगल्स के बारे में देखेंगे कि ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होता है, एडजेसेंट एंगल क्या होता है, इन सब के बारे में हम देखेंगे और आपके सारे कन्फ्यूजन को हम दूर करेंगे। तो सीबीएसइयंस आप क्लास में आ ही गए हैं तो अपना अटेंडेंस लगा दें और ये बेल भी बजा दें, क्लास वाली घंटी भी बजा दें, ताकि आपको आगे के सभी क्लासेस का अपडेट्स मिलता रहे। चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं। और लाइन्स एंड एंगल्स में हम लोग देखेंगे कि पॉइंट क्या होता है। तो पॉइंट देखेंगे, पॉइंट क्या होता है। तो पॉइंट बेसिकली होता है क्या कि जैसे हमने ये अपने मार्कर से क्या किया, यहाँ पे टिप कर दिया है, यहाँ पे पिन कर दिया, इसका मतलब ये जो बना छोटा सा इसे क्या कहते हैं, पॉइंट कहते हैं। अब पॉइंट के यहाँ पे क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या होती है कि डायमेंशन लेस होता है। क्या होता है? डायमेंशन लेस। अब डायमेंशन लेस का मतलब क्या होता है कि ना तो इसका लेंथ होता है ना ही इसका ब्रेथ होता है, मतलब कोई भी इसको मेजर नहीं कर सकते, हम लोग इसको पॉइंट कहते हैं। ठीक है। और पॉइंट होते हैं दो टाइप के होते हैं पॉइंट। एक होता है कोलिनियर, क्या होता है, कोलिनियर पॉइंट्स, और होते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब ये क्या होते हैं, इनको देखने से पहले हम लोग देखते हैं कि लाइन क्या होता है। ठीक है, तो लाइन देखते हैं, लाइन क्या होता है। लाइन बेसिकली क्या होता है, कम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स होता है। क्या होता है? कम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स। पहले तो ये लाइन कैसे बना है, तो पॉइंट्स इनफाइनाइटली पॉइंट्स से मिलके लाइन बना है। जैसे ये डॉट 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 ऐसे मिलते हुए क्या बन रहा है, लाइन बन रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो पॉइंट्स मतलब ऐसे क्या, ऐसे मान लीजिए पॉइंट में बड़ा बना के दिखा रहा हूँ, तो ये पॉइंट्स आपस में मिल रहा है तो क्या बन रहा है, ऐसे पॉइंट मिलते जा रहे हैं, इनफाइनाइट पॉइंट मिलते जा रहे हैं, तो क्या बना रहे हैं, तुम आपको लाइन बना रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मतलब ये दोनों मतलब पॉइंट्स के बीच में जितने पॉइंट इनके बीच में डिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा। मतलब कि कोई भी यहाँ पे इनके बीच में डिस्टेंस नहीं होगा, तब जाके एक लाइन बनेगी। तो देखिए लाइन कैसे बनाते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है ए बी, तो एक लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये लाइन हो गया ए बी। अब इसको मतलब क्या होता है कि ये दोनों साइड क्या बढ़ते हैं, अपने इनफाइनाइट जाते हैं, ये साइड भी इनफाइनाइट और ये बी साइड भी क्या जाएंगे, इनफाइनाइट तक जाएंगे। समझे? तो ये क्या जाएंगे, इनफाइनाइट तक जाएंगे। मतलब इनका क्या होता है, एक प्रॉपर्टी इनकी होती है कि इनका तो लेंथ होता है, यहाँ तो डायमेंशन लेंथ था, लेकिन यहाँ पे क्या डायमेंशन है इनका, लेकिन इनके पास क्या है, ये इनके पास लेंथ है। क्या है ये, लेंथ है, इनके पास लेंथ है। लेकिन ये लेंथ कैसा है, नो फिक्स्ड लेंथ होता है। कैसा होता है, इनकी लेंथ क्या होती है, फिक्स्ड नहीं होती है। क्लियर है? इनका लेंथ क्या होता है, फिक्स नहीं होता, मतलब ये इनफाइनाइट होते हैं, मतलब इनका लेंथ हम मेजर नहीं करते हैं इसको। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे हमको लाइन ए बी दिखाना है कि लाइन ए बी, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों साइड क्या करते हैं, इसके ऊपर बनाते हैं, दोनों साइड ये लाइन ड्रॉ करते हैं और दोनों साइड क्या बनाते हैं, इसके ऊपर एरो बनाते हैं। तो इससे हम लोग लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग बेसिकली, अब यहाँ पे जब हम लोग पढ़ते हैं तो बार बार ये एरो हम नहीं बनाते हैं, और कैसे इसको सिंपल सा बस ए बी रिप्रेजेंट कर देते हैं। कैसे, ए बी से ही, मान लीजिए लाइन क्या हमारा ए बी है, तो इसको ए बी से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि लाइन सेगमेंट क्या होता है। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट बेसिकली क्या होता है कि इनका क्या होता है, ये भी लाइन ही होते हैं, क्या होते हैं, ये भी लाइन होते हैं, लेकिन इनका क्या होता है, दो इंड पॉइंट होता है। क्या होता है, 2 इंड पॉइंट्स होते हैं, ए और बी। क्या होते हैं, 2 इंड पॉइंट्स, 2 इंड पॉइंट्स होते हैं, 2 इंड पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और इनका क्या होता है, लेंथ जो होता है वो फिक्स्ड होता है। लेंथ क्या होता है, फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड का मतलब कि इसका लेंथ कुछ फिक्स होगा जिसे हम मेजर कर सकते हैं। जैसे ये 10 सेंटीमीटर हो गया, 10 मीटर हो गया, इसको कैसे दिखाएंगे हम लोग, उसको बोलेंगे लाइन सेगमेंट। तो ये अंतर लाइन और लाइन सेगमेंट में। ठीक है, तो ये देखेंगे यहाँ पे। अब देखेंगे हम लोग क्या कि यहाँ पे ये रे क्या होता है। तो रे क्या होता है, रे को देखेंगे आप, तो रे को देखने से पहले आप समझने देखेंगे, तो मतलब आप जैसे सन देखते हैं तो सन रे बोलते हैं ना। सन रे का मतलब क्या, रे का मतलब किरण होता है। इस सन का रोशनी जो आ रही है वो किरण के रूप में आ रही है। जिससे हम लोग टॉर्च जलाते हैं, तो टॉर्च जब जलाते हैं तो क्या होता है, जैसे ये टॉर्च है, तो ये टॉर्च है, तो ये टॉर्च हम लोग जला रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ से ये जो इसकी रोशनी लाइट निकल रही है इसी क्या कहते हैं, रे कहते हैं।
तो रे अब इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब ये टॉर्च देखिए यहाँ पे हम लोग ऑन किए हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक इसका ओरिजिन है मतलब फिक्स पॉइंट है, इससे पीछे तो लाइट जाएगी नहीं, लाइट हमेशा आगे जाएगी, इनफाइनाइट जाएगी, कहाँ तक जाएगी नहीं मालूम है। अब यहाँ पे तो इसको हम लोग मैथमेटिकल लैंग्वेज में अब रे को रिप्रेजेंट करना होता है, तो एक इसका क्या होता है, फिक्स पॉइंट होता है जहाँ से ये स्टार्ट होता है, या इसी को एंड पॉइंट कह लीजिए या स्टार्टिंग पॉइंट कह लीजिए, जहाँ से ये स्टार्ट हो या एंड पॉइंट इसको कह लीजिए। और दूसरा क्या है यहाँ पे, इसको इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको जो है हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये मान लीजिए ए है और ये क्या है, बी है, तो हमको रे को रिप्रेजेंट करना होगा, तो रे को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये जिधर साइड ये एरो जा रहा है उधर साइड खोल देंगे, यहाँ पे ले जाके एरो बना देंगे, तो यहाँ पे पॉइंट और ये एरो, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे रे को। अभी यहाँ पे एक छूट गया था, ये ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग यहाँ पे लाइन सेगमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लाइन सेगमेंट को बेसिकली ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे, वैसे नहीं भी रिप्रेजेंट करेंगे, बस लाइन क्या लिख देंगे, ए बी लिख देंगे, ठीक है। कभी कभी हम लोग लाइन या लाइन सेगमेंट के लिए देखेंगे आप क्वेश्चंस में, तो एल स्मॉल लेटर्स लिखा रहता है, एल एम एन ऐसे कुछ लिखा रहता है, ठीक है। तो इसको भी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सिंपल ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब यहाँ पे आगे हम देखेंगे यहाँ पे कि लाइंस भी दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के लाइंस होते हैं, एक होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस, दूसरा होता है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये क्या क्या होते हैं, इनको हम लोग देखते हैं। तो देखते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइंस और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइंस किसे कहेंगे, जिससे मान लीजिए कि यहाँ पे दो लाइन है, दो लाइन है, क्या लाइन है, एक लाइन है ए बी, एक लाइन क्या है ए बी, और दूसरी लाइन क्या है सी डी, और ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर जा रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, आपस में कट कर रहे हैं। ये लाइन है सी डी, तो ये लाइन क्या है, सी डी है। तो दो लाइन आपस में जब मतलब कट करते हैं आपस में, जहाँ पे कट करते हैं, काटते हैं एक दूसरे को, उन्हीं दोनों लाइन को क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन्स कहते हैं। और जिस पॉइंट पे कहते हैं कट करते हैं उसी क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसको मान लीजिए सपोज कोई नेम देते हैं ओ, ये ओ पॉइंट पे दोनों लाइन ए बी जो है और सी डी जो है ओ पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब सॉरी बाइसेक्ट नहीं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, आपस में कट कर रहे हैं। बाइसेक्ट मतलब होता है कि दोनों को इक्वली डिवाइड करना है। अब यहाँ पे देखेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस किसे कहते हैं, वो लाइन जो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट ना करें ना, आपस में कभी भी कहीं भी जाकर काटे नहीं, तो इन्हें कहेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या कहेंगे, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। जैसे मान लेते हैं कि लाइन है क्या, ए बी है और ये क्या है, सी डी है। तो ये ऐसे लाइंस है जो आपस में क्या करेंगे, कहीं भी कट नहीं करेंगे, कहीं भी चले जाएंगे कितनी भी दूर, आपस में कट नहीं करेंगे। इन्हें ही कहते हैं पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस मतलब क्या होता है कि जो आपस में कहीं भी इंटरसेक्ट ना करें, ठीक है। अब पैरेलल लाइंस का मतलब क्या होता है कि हर एक पॉइंट पे इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा, जो इनके बीच में डिस्टेंस होगा, हर एक पॉइंट पे क्या होगा, इक्वल होगा। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा इनके बीच में क्या होगा, इक्वल होगा। हर एक पॉइंट पे इक्वल डिस्टेंस शो करेंगे, तभी ये आपस में कहीं कट नहीं करेंगे। तो इन्हें कहते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स लाइंस, सॉरी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, जो कहीं भी आपस में जाके कट नहीं करें। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये कोलिनियर पॉइंट्स और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है। अब देखते हैं कि यहाँ पे कोलिनियर पॉइंट्स और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है, किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो कोलिनियर पॉइंट्स किसे कहते हैं, जब तीन या तीन से अधिक पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करते हैं, मतलब एक ही लाइन पे पड़ते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। जैसे देखिए ये पॉइंट, ये क्या है, एक लाइन है, लाइन है एक। अब इस पे तीन पॉइंट लाई कर रहे हैं, तीन या तीन से अधिक मानते हैं। पॉइंट ए है, पॉइंट बी इसका नाम दे दिए हैं, पॉइंट सी है, पॉइंट डी है। तो एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट या तीन से अधिक पॉइंट लाई करना, मतलब एक ही लाइन पे पढ़ना, इन्हें क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। और दूसरा है क्या, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या, ये जो लाइन, ये जो पॉइंट्स है वो एक ही लाइन पर नहीं पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक लाइन है यहाँ पे, अब यहाँ पे पॉइंट हो गया ए बी, यहाँ पे पॉइंट हो गया सी, यहाँ पे पॉइंट हो गया डी। तो ये जो पॉइंट्स है क्या, एक ही लाइन पे नहीं पड़ने, तो इन्हें कहते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। क्लियर है। तो अब आगे हम लोग देखेंगे कि एंगल्स क्या होते हैं और कितने कितने टाइप्स के एंगल्स होते हैं, इसको हम लोग समझेंगे। तो देखते हैं कि एंगल्स किसे कहते हैं। तो आइए, एंगल्स किसे कहते हैं, मतलब एंगल्स कहते हैं जिसे एक ही पॉइंट से, एक पॉइंट से दो रे ओरिजिनेट हो, दो रे ऐसे निकले,
ठीक है। तो इनके बीच में जो बन रहा है इसे ही क्या कहते हैं, एंगल्स कहते हैं। इनके बीच में जो बन रहा है ये एंगल्स कहते हैं इसे। और ये जो दो रे हैं, मान लीजिए इसको नाम देते हैं, जिस पॉइंट से नया निकल रहा है ओ, ये तुम्हारा आपका हो गया ए, और ये क्या हो गया, बी हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया ये, अब ये जो ओ ए है इसे क्या कहते हैं, आर्म कहते हैं। ये जो दोनों हैं ओ ए और ओ बी, इन्हें क्या कहते हैं, आर्म ऑफ एंगल कहते हैं। और जो पॉइंट ए है, जिस पॉइंट पे दोनों आके मिलते हैं या जिस पॉइंट से दोनों निकल रहे हैं, इन्हें क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं, VERTEX, वर्टेक्स। थोड़ा स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, क्या है, वर्टेक्स कहते हैं इसे। अब यहाँ पे क्या है, ये आर्म हो गया, ये आर्म है, और ये क्या है, वर्टेक्स है। तो इसे ही एंगल्स कहते हैं। अब एंगल कितने कितने टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के एंगल्स होते हैं, उनको समझ। पहला एंगल है, क्या है ये, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल किसे कहते हैं, जब वो एंगल क्या हो, जब एंगल 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो, तो उसे क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। देखिए जैसे एक्यूट एंगल ड्रॉ करेंगे तो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा एक्यूट एंगल, ओ ए बी मानते हैं। ये क्या है, ये जो बनेगा एक्यूट एंगल, लगभग ये 60 डिग्री करीब बना होगा, तो ये क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। अब राइट एंगल किसे कहते हैं, राइट एंगल देखेंगे, राइट एंगल किसे कहते हैं, राइट एंगल होता है जब ये क्या हो, हमारा जो एंगल हो कितने डिग्री का, एग्जैक्टली कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का। इसे कैसे ड्रॉ करेंगे, ये परपेंडिकुलर एकदम ऐसे बनाएंगे लाइन पे, ये क्या होगा, ये 90 डिग्री का, इसको ऐसे डिनोट करते हैं हम लोग। फिर हमारा ऑब्ट्यूज एंगल, तो ऑब्ट्यूज क्या होगा, जब एंगल हमारा क्या होगा, मोर देन 90 डिग्री होगा और लेस देन क्या होगा, 180 डिग्री, तो इसे क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। जैसे देखेंगे यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर मान लीजिए लाइन, तो ऐसे ऑब्ट्यूज एंगल बन गया हमारा, ये क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल। अब ये पॉइंट क्या हो गया, मान लीजिए ओ है, ये ए है, ये बी, तो एंगल ओ ए बी क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल। जिससे ये करीबन 120 डिग्री करीब होगा, एक्स क्या होगा, 120 करीब होगा, तो ये क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा, इसे ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। एक चीज़ आपको बताना भूल गया है कि यहाँ पे एंगल को कैसे हम डिनोट करते हैं, तो एंगल की साइन ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करेंगे, ऐसे बनाएंगे, और क्या हो जाएगा, ए ओ बी, इसको क्या कहेंगे, ए ओ बी। उस तरह यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा, ए ओ बी इक्वल क्या है, 120 डिग्री, इससे क्या है, ये ऑब्ट्यूज एंगल है। अब देखेंगे स्ट्रेट एंगल किसे कहते हैं। स्ट्रेट एंगल क्या होगा, जब हमारा एंगल एग्जैक्टली किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा, इसे स्ट्रेट एंगल कहेंगे। यहाँ पे दो रे मिलके एक क्या बनाते हैं, एक ही पॉइंट से यहाँ पे क्या एक लाइन बना देते हैं, इसे क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल। अब यहाँ पे जो बनेगा एक लाइन जो होगा वही क्या होगा, ये स्ट्रेट एंगल होगा। मतलब यहाँ पे जो डिग्री होगी हमारी क्या होगी, 180 डिग्री होगी, जो एंगल की वैल्यू होगी। अब होता है रिफ्लेक्स एंगल, क्या होता है, तो रिफ्लेक्स एंगल जब हमारा एक्स जो होगा या जो हमारी डिग्री है वो क्या होगी, 180 डिग्री से बड़ी और 360 डिग्री से छोटी, तो इससे क्या कहेंगे हम लोग, रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। जैसे एग्जांपल में 270 डिग्री हो गया, 210 डिग्री हो गया, 250 डिग्री हो गया, तो मान लीजिए कि हम बना रहे हैं, तो इसको कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, और ये इधर से मेजर नहीं करेंगे, इधर से मेजर करेंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा क्या, 90 डिग्री से 180 डिग्री से अब बन रहा है और 360 से कम बन रहा है, तो ये हमारा एक्स क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे एक है कंप्लीट एंगल, क्या होता है, तो कंप्लीट एंगल किसे कहेंगे, जब ये एंगल पूरा हमारा क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, मतलब कि जब हमारा वैल्यू क्या है, 360 हो जाए, कितना हो जाए, 360 हो जाए। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको ये बनाएंगे, ये जो आर्म है हमारा, यही आर्म क्या करता है, राउंड करते हुए एक कंप्लीट सर्किल बना देता है, और फिर यहाँ पे चक्कर खा के यहीं पे चला आता है, तो ये कंप्लीट सर्किल बना देगा। तो इसी का जब कंप्लीट सर्किल बनता है तो वहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट एंगल बनते हैं, जो 360 डिग्री की होती है। तो ये जो वैल्यू होगी वो कितने की होगी, यहाँ पे ये वैल्यू होगी जो 360 डिग्री की होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि और जो है कि कम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, और क्या होते हैं यहाँ पे एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, लीनियर पेयर एंगल्स क्या होते हैं, इन सब को हम समझते हैं। कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, तो कम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होगा तो उसे क्या कहेंगे, कम्प्लीमेंट्री एंगल। इसे मान लीजिए एंगल ए है, एक एंगल ले लेते हैं ए और एक एंगल ले लेते हैं बी, तो इनका सम अगर क्या होगा 90 डिग्री होगा तो क्या होगा, कम्प्लीमेंट्री एंगल है। जैसे हो गया कि एक एंगल 45 डिग्री का है, दूसरा एंगल 45 डिग्री का है, तो दोनों का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा, तो ये क्या होंगे, कम्प्लीमेंट्री होंगे। जैसे 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये कम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। अब दूसरा देखेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जब दो एंगल का सम
मान लेते हैं एंगल क्या है C है और एंगल क्या है D है, तो इनका सम क्या होगा 180 डिग्री होगा, तो इसे क्या कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे मान लेते हैं दोनों 90 डिग्री हो गए, 90 + 90 कितना हो जाएगा 180, एक हो गया 120 डिग्री का, दूसरा क्या हो गया 60 डिग्री का, तो 120 + 60 कितना हो जाएगा 180। एक मान लेते हैं कि 100 डिग्री का है, दूसरा 80 डिग्री का है, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा 180। तो दो एंगल का सम जब 180 डिग्री होगा इसे क्या कहेंगे हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। अब यहाँ पे इन दोनों में एक रिलेशन बनता है, वैसे तो दो रिलेशन बनता है लेकिन क्या बनता है रिलेशन देख लेते हैं। यहाँ पे रिलेशन हम देखेंगे, इन दोनों में रिलेशन बनता है, तो ये देखेंगे कि अब जो कम्प्लीमेंट्री एंगल है वो सप्लीमेंट्री क्या है हाफ है, आधा है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि जो सप्लीमेंट्री है वो क्या है कम्प्लीमेंट्री का डबल है। तो हम लोग क्या ऐसे कह सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कि कम्प्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू 1/2 ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, ये क्या है कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है सप्लीमेंट्री का आधा है, और सप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा इसका डबल हो जाएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सप्लीमेंट्री कम्प्लीमेंट्री का डबल हो जाएगा। जैसे देखते हैं क्या कैसे लिख सकते हैं कि A + B इज इक्वल टू क्या है हाफ है किसका एंगल C + D का। चेक कर लेते हैं, जैसे A + B की वैल्यू क्या है 90 डिग्री और C + D की वैल्यू क्या है 180 डिग्री, तो 1/2 × 180 डिग्री। यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो ये 90 और ये भी क्या हो जाएगा इधर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। मतलब कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि जो कम्प्लीमेंट्री एंगल है वो आधा होगा सप्लीमेंट्री के, या सप्लीमेंट्री क्या होगा कम्प्लीमेंट्री का डबल होगा। ये दोनों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिलेशन है, इसको ध्यान दीजिएगा, इसका यूज भी होता है। अब देखेंगे एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, तो एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं इसको समझेंगे। यहाँ पे एडजेसेंट का मतलब होता है कि जो एकदम आसपास हैं, एक ही पॉइंट से बने हैं। जैसे इसको कह सकते हैं कि पड़ोसी जो आपका, जैसे आपके पड़ोसी हैं तो आपके पड़ोसी किसे कहते हैं कि आपका घर है, तो जो घर है सटा हुआ उसका दीवार क्या है आपको पड़ोसी हैं, जो सटे हुए दीवार से जो घर है उसको पड़ोसी कहते हैं। जैसे दूर वाले पड़ोसी थे, लेकिन जो सटे वाले होते हैं वो क्या होते हैं आपके दीवार से, उनका दीवार सटा हुआ तो एग्जैक्ट आपके क्या हो पड़ोसी हैं। इसी तरह यहाँ पे कहेंगे एडजेसेंट एंगल क्या मतलब क्या होता है कि एक पॉइंट होता है, यहाँ से क्या बनते हैं दो एंगल बनते हैं। कैसे दो एंगल, अब दो एंगल देखेंगे यहाँ पे कैसे, ये पॉइंट मानते हैं O है, ये क्या है A है, ये क्या है B है और ये क्या है ये C है। तो यहाँ पे देखेंगे दो एंगल बन रहा है, एक एंगल बन रहा है AOB ये, और दूसरा एंगल बन रहा है BOC ये एंगल बन रहा है। तो ये दोनों एंगल क्या होंगे और ये क्या होंगे इनके आर्म होंगे, ये है आर्म, ये क्या है आर्म है, ये भी, ये सब इनके आर्म हो जाएंगे। अब ये दोनों एंगल जो है, जो एंगल AOB है वो क्या है इसका किसका एडजेसेंट एंगल है, इसका एडजेसेंट एंगल कौन सा है एंगल BOC। ये दोनों आपस में क्या है एडजेसेंट एंगल है। मतलब कहने क्या है कि एडजेसेंट कैसे हैं, क्योंकि ये एक ही पॉइंट से बन रहे हैं और यहाँ पे क्या है इन दोनों के बीच में क्या है एक कॉमन आर्म है। वर्टिसेस तो सेम ही है, सेम वर्टिसेस है, और आर्म क्या है दोनों का कॉमन है। यहाँ पे देखेंगे आर्म क्या है इसका OB यहाँ पे है और यहाँ पे क्या है यहाँ भी OB है, जैसे लिख दिया यहाँ पे। इसे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे इसको क्या लिख सकते हैं COB, तो ऐसे लिख देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये भी OB ये भी OB, ये दोनों और आर्म क्या है कॉमन है। तो ये और ये दोनों आर्म क्या है ये नॉन कॉमन आर्म है। तो इससे क्या होता है ये एडजेसेंट एंगल होता है, मतलब ये इसका पड़ोसी है, समझ रहे हैं आप, ये इसका पड़ोसी है। मतलब क्या है कॉमन वर्टिसेस एंड कॉमन आर्म्स, तो क्या हो जाएंगे ये आपके एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक कैसे बनाएंगे, जैसे देखिए यहाँ पे एक रिलेशन बनेगा, जैसे कैसे हम कह सकते हैं कि ये एडजेसेंट एंगल्स है। तो इन दोनों का सम अगर इन दोनों को मिलाएंगे तो ये दोनों नॉन कॉमन आर्म के एंगल के बराबर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये एडजेसेंट एंगल हो जाएगा। तो ये कैसे हो जाएगा, यहाँ पे एंगल AOB और प्लस एंगल COB करेंगे अगर, तो क्या आ जाएगा हमको बड़ी वाली जो एंगल है एंगल AOC आ जाएगी, AOC आ जाएगा। जो नॉन कॉमन आर्म से बन रहा है वो क्या आ जाएगा इक्वल आ जाएगा, मतलब उसके इक्वल आ जाएगा। तो इसे ही कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स। अब देखेंगे यहाँ पे कि लीनियर पेयर एंगल्स किसे कहते हैं, लीनियर पेयर एंगल्स किसे कहते हैं ये समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसके लिए थोड़ा जगह चाहिए तो मिटा रहे हैं इसको, ध्यान दीजिएगा। तो
लीनियर पेयर एंगल्स किसे कहते हैं? लीनियर पेयर एंगल्स कहते हैं जब दो एडजेसेंट एंगल्स मिलके एक लाइन का फॉर्मेशन करें तो उसे ही क्या कहते हैं? लीनियर पेयर एंगल्स कहते हैं। मतलब मान लीजिए कि ये क्या है, ये कोई एंगल है, एंगल ओ ए बी, और यहीं पे एक और इधर ड्रॉ कर दिया, ये क्या हो गया? सी हो गया। तो ये भी यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये क्या है? ये दोनों आपस में क्या है? एडजेसेंट एंगल है कि नहीं है? ये दोनों क्या है? एडजेसेंट एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी आपस में क्या है? एडजेसेंट एंगल है। इससे यहाँ पे क्या है? कॉमन वर्टिसेस है इनका, और ये क्या है? कॉमन आर्म है। तो ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल मिलके क्या फॉर्मेशन कर रहे हैं? एक लाइन फॉर्मेशन कर रहे हैं। जैसे ये दोनों एंगल जब मिल रहे हैं तो इनके नॉन कॉमन आर्म से जो ये ओ सी है और ओ बी है, इससे क्या फॉर्मेशन हो रहा है? एक लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। चेक करते हैं, जैसे देखिए ओ सी प्लस ओ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमको? ओ सी प्लस ओ बी जब ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको? ए सी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? ए सी। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जब इसको दो एडजेसेंट एंगल मिलेंगे तो उनके नॉन कॉमन आर्म जो होंगे वो क्या होंगे? यहाँ पे जब यहाँ पे बनाएंगे एक लाइन का फॉर्मेशन करेंगे तो उन्हें क्या कहेंगे? लीनियर पेयर एंगल्स कहेंगे। क्या कहेंगे? लीनियर पेयर एंगल्स। तो यहाँ पे एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी दोनों क्या है? लीनियर पेयर एंगल्स है। क्लियर है? ओके। अब देखते हैं हम कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का मतलब कि जैसे हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइंस पढ़े थे कि दो लाइन क्या होते हैं? आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। इंटरसेक्ट करते हैं मतलब एक पॉइंट पे कट करते हैं। मान लीजिए ए बी है और ये क्या है? सी डी है। तो जिस पॉइंट पे कट करते हैं वो क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसे ओ पॉइंट दे देते हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का मतलब होता है कि ये जो है एंगल बी ओ सी और ये एंगल ए ओ डी, ये दोनों आपस में क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। जिससे देखेंगे कि आपकी मिरर इमेज है। क्या है? मिरर इमेज है। इधर से आप देखेंगे ये ऐसे, तो क्या होगा? एकदम मिरर इमेज है, मिरर इमेज। तो यहाँ पे क्या होगा? ये दोनों आपस में क्या होंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे। उसी तरह यहाँ पे ये जो आपका एंगल बनेगा, एंगल सी ओ ए और एंगल बी ओ डी, ये भी क्या होगा? आपस में वर्टिकली अपोजिट होगा। जैसे देखेंगे यहाँ पे ये भी क्या है? मिरर इमेज बना रहा है। तो ये आपस में क्या होंगे? वर्टिकली अपोजिट होंगे। तो ये होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है? ओके, क्लियर है? तो इतना हमारा एंगल्स हो गया, और ये सब हम लोग देख लिए कि लीनियर पेयर एंगल्स क्या होता है, एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स भी देख लिए, कंप्लीमेंट्री एंगल्स भी देख लिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी देख लिए। तो इतना हम लोग कुछ देख लिए। तो आगे हम लोग देखेंगे अपने अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि क्या करते हैं हम। इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग, ये सब जितने एक्जियम्स हैं और थ्योरम्स हैं उसको पढ़ेंगे हम लोग, और क्या करेंगे? क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज के। ओके, कोई ये क्लास पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और उनको भी बोलें कि ये क्लास में आए और अपना अटेंडेंस लगाएं। ओके, थैंक यू।